Hello everyone, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So this is a new video for class 10 students. So last वीडियो में मैंने आपको टाइगर इन द जू पोएम पूरी पढ़ा दी थी विद पोएटिक डिवाइसेस, और इस वीडियो में मैं आपको इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करा दूंगा, इंक्लूडिंग योर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस ऑल्सो। और ये मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, PYQs है, सो दैट आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो इस वीडियो के साथ हमारा टाइगर इन द जू भी खत्म हो जाएगा। पुराने लेक्चर्स देखने के लिए मैंने CBSE क्लास 10 की इंग्लिश की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहाँ से आप सारे पुराने लेक्चर्स देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द क्लास। सो माय नेम इज हिमाल शर्मा, आई एम इंग्लिश एंड साइंस अनअकैडमी प्लस एजुकेटर। तो अगर आप अनअकैडमी पे मेरी क्लासेस देखना चाहते हैं, फ्री क्लासेस भी हैं, मेरे कोर्सेज भी हैं, तो मेरी प्रोफाइल को चेक करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोफाइल का लिंक डाला हुआ है। और अगर आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको डाउट्स पूछने हैं या इस सेशन की PDF वगैरह चाहिए, तो आप मेरे को टेलीग्राम पे ज़रूर कनेक्ट करें, या आप मुझे इंस्टाग्राम और ईमेल ID पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। इन सब के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप सबके सामने है, दैट इट इज सेड दैट एन एनिमल्स आईज हैव द पावर टू स्पीक अ ग्रेट लैंग्वेज, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द टाइगर। मैं सारे अच्छे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो ये वाला क्वेश्चन कहता है, ऐसा कहा जाता है कि जो एनिमल्स की आंखें होती हैं, ठीक है, दैट हैज़ द पावर टू स्पीक अ ग्रेट लैंग्वेज। आपको टाइगर, इस पोएम में जो टाइगर है उसके रेफरेंसेस को एक्सप्लेन करना है। तो आप कैसे करोगे? तो टाइगर हैज़ ब्रिलियंट आइज। तो देखो कुछ कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। टाइगर की ब्रिलियंट आइज थी, उसकी आंखों में शाइन था, एक स्पार्कल था, एक चमक थी। दीज एक्सेप्शनली ब्राइट आइज, बहुत ही एक्सेप्शनली ब्राइट आइज थी, शो दैट द एनिमल इज वेरी क्लेवर एंड टैलेंटेड। वो दिखाता है कि वो जो एनिमल था वो बहुत क्लेवर है और टैलेंटेड है। द पोएट कंपेयर्स द ब्रिलियंस ऑफ टाइगर्स आइज टू द ब्रिलियंस ऑफ स्टार्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई। कि कैसे पोएट जो टाइगर की आइज की ब्रिलियंस है उसको किसके साथ कंपेयर करता है? स्टार्स के साथ कंपेयर करता है, विच इज शाइनिंग इन द नाइट स्काई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द पोएम पॉइंट टू द क्रूअल्टी ऑफ एनिमल्स इन कैप्टिविटी? कैप्टिविटी होती है जिनको केज में रखते हैं या कन्फाइंड एरिया में रखते हैं। तो क्रूअल्टी ऑफ एनिमल्स के बारे में पोएट क्या बता रहा है? सो द आंसर इज द एनिमल्स इन कैप्टिविटी आर सब्जेक्टेड टू क्रूअल्टी बिकॉज दे रिमूव फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। कि एनिमल्स के साथ क्रूअल्टी क्यों होती है जो कैप्टिविटी में होते हैं? क्योंकि उनको अपने नेचुरल हैबिटेट से रिमूव कर दिया जाता है। द टाइगर कैन नो लॉन्गर कैच इट्स प्रे। टाइगर अपना शिकार नहीं पकड़ सकता। स्लाइड थ्रू ग्रास और हाइड बिहाइंड बुशेस, है ना, मतलब ग्रास के बीच में स्लाइड नहीं कर सकता, बुशेस के पीछे छुप नहीं सकता। द टाइगर नो लॉन्गर स्नाल्स। स्नाल्स क्या होता है? दहाड़ना, अपने वाइट टीथ दिखाना। कैन नॉट टेरराइज द विलेज, आसपास के लोगों को डरा नहीं सकता। इट रिमेन्स लॉक्ड बिहाइंड द सेल वॉल्स, और उसके पिंजरे की जो वॉल्स हैं, जो सेल वॉल्स हैं, उसके पीछे उसकी सारी स्ट्रेंथ लॉक्ड रहती है। सो दैट इज वाई इट शोज द क्रूअल्टी ऑफ एनिमल्स इन कैप्टिविटी। Next question. The poet celebrates the strength of the tiger in the poem counter the statement. ठीक है, कि पोएट सेलिब्रेट करता है स्ट्रेंथ ऑफ टाइगर, कि कितनी स्ट्रेंथ है, बट इस चीज को आपको काउंटर करना है। कैसे करना है मैं आपको सिखाता हूं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द पोएट एक्नॉलेजेस दैट टाइगर इज अ पावरफुल बीस्ट। ये तो पोएट बताता है कि जो टाइगर है वो बहुत ही पावरफुल एनिमल है, बट इट्स स्ट्रेंथ इज नो लॉन्गर इफेक्टिव एज इट इज इन कैप्टिविटी। बट जो उसकी स्ट्रेंथ है वो इतनी इफेक्टिव नहीं है क्योंकि वो कैप्टिविटी में है। नाउ द टाइगर स्ट्रोल्स विद इन द लिमिट्स ऑफ द सेल। अब टाइगर क्या करता है? उसी सेल के अंदर, उसी पिंजरे के अंदर स्ट्रोल करता है। स्ट्रोल होता है शॉर्ट शॉर्ट स्टेप्स लेके चलता है। हियर्स द सायरन ऑफ द पुलिस पेट्रोल व्हीकल्स, जो पुलिस की व्हीकल्स होती है उसको सुनता है। एंड स्टेयर्स एट द शाइनिंग स्टार्स, जो शाइनिंग स्टार्स की तरफ देखता है। इट नीदर अटैक्स द प्रे नॉर इट स्नाल्स एंड टेरराइज द विलेज। तभी तो उसको काउंटर करना है, स्टेटमेंट को अपोज करना है कि पोएट ने उसकी स्ट्रेंथ को सेलिब्रेट नहीं किया, बल्कि बताया उसकी स्ट्रेंथ जो है यहाँ पर कन्फाइंड है, वो अपनी स्ट्रेंथ दिखा ही नहीं पा रहा है, ना ही वो अपना शिकार कर पा रहा है, ना ही वो दहाड़ पा रहा है, ना ही आसपास के लोगों को डरा पा रहा है। नेक्स्ट, दिस इज अ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बोल सकते हो या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बोल सकते हो। ठीक है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी बोल सकते हो या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी बोल सकते हो। और ये लॉन्ग आंसर टाइप में आता है इस तरह के क्वेश्चन, और ये बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है इसी तरह का क्वेश्चन। फ्रीडम इज अ बर्थ राइट। फ्रीडम हर इंसान का बर्थ राइट होता है। इट इज़ द मोस्ट पावरफुल गिफ्ट ऑफ गॉड। ये गॉड का मोस्ट पावरफुल गिफ्ट है। इट इज़ वैल्यूबल फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स एज वेल एज फॉर ऑल क्रिएचर्स।
ये हर ह्यूमन बीइंग के लिए, हर क्रिएचर के लिए वैल्यूबल है. डिस्कस विद रेफरेंस टू द पोएम अ टाइगर इन द जू. अ टाइगर इन द जू पोएम के रेफरेंस में हमें इस चीज को डिस्कस करना है. तो इसका आंसर है फ्रीडम इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गिफ्ट ऑफ गॉड. जो फ्रीडम है वो भगवान का बहुत ही ब्यूटिफुल गिफ्ट है. फ्रीडम इज अ बर्थ राइट. फ्रीडम हम सबका बर्थ राइट है. विदाउट फ्रीडम ऑल इज इन वेन. अगर फ्रीडम ही नहीं होगी सब बेकार चला जाएगा. सिंस द मैन हैज कम ऑन हिज अर्थ, ऑन दिस अर्थ आएगा, सॉरी, he tries to enslave the weaker sections for his own selfishness. जनरली मैन क्या करता है, जो लोग हमसे वीक होते हैं जैसे एनिमल्स, उनको एनस्लेव करने की कोशिश करता है, बंदी बनाने की कोशिश करता है अपने फ़ायदे के लिए. इफ़ अ बर्ड लिव्स इन अ गोल्डन केज इट कैन नॉट बिकम हैप्पी. अब आप किसी चिड़िया को गोल्ड के केज में भी डाल दोगे वो कभी खुश नहीं रहेगी. इट लव्स टू फ्लाई फ्रीली इन एन ओपन स्काई. वो तो ओपन स्काई में रहना चाहती है. इन द सेम वे इफ अ मैन लिव्स इन अ प्रिज्म एंड गेट्स एवरीथिंग ही कैन नॉट फील हैप्पीनेस. अगर किसी इंसान को भी आप पिंजरे में रख दो और उसको सारी चीज़ें दे दो, वो कभी खुश नहीं रहेगा. बट इफ़ अ मैन लिव्स फ्रीली ही विल बी हैप्पी इवन इन पुअर कंडीशंस. पुअर कंडीशंस में रखो बट फ्रीली रखो, स्टिल वो इंसान खुश रहेगा. इन द पोएम वी फाइंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ 2 टाइगर्स. पोएम में हमें 2 टाइगर्स की डिस्क्रिप्शन बताई गई है. वन इज इन अ केज, जो एक केज में रहता है, एंड सेकेंड इज एन ओपन फील्ड फॉरेस्ट. और जो सेकेंड है जो ओपन फील्ड फॉरेस्ट में रहता है. देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देयर बिहेवियर. और इन दोनों के बिहेवियर के बीच में बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिखाया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है. व्हाट इज द नेक्स्ट थॉट ऑफ द पोएट अबाउट द टाइगर. क्या थॉट है पोएट का. द नेक्स्ट थॉट ऑफ द पोएट अबाउट द टाइगर इज दैट द टाइगर शुड बी इन ओपन फॉरेस्ट. टाइगर कहाँ होना चाहिए, ओपन फॉरेस्ट में. फर्स्ट थॉट कौन सा है, जो टाइगर हमारा जू में है. सेकेंड थॉट कि टाइगर को कहाँ पे होना चाहिए, तो उसको ओपन फॉरेस्ट में होना चाहिए, बिकॉज फॉरेस्ट इज इज नेचुरल हैबिटेट. उसका नेचुरल घर फॉरेस्ट ही है. देयर ही वुड लर्क, मतलब हाइड इन द शैडो टू हंट अ डियर. वहां पे वो शैडो में छुप सकता है डियर का हंट करने के लिए. वाई डज द टाइगर एक्सप्रेस हिज एंगर क्वाइटली. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो है आपका कितने मार्क्स का है. दिस इज अराउंड योर 2 मार्क्स. ठीक है. द टाइगर एक्सप्रेसेस एंगर क्वाइटली बिकॉज इज हेल्पलेस. अब टाइगर अपना जो एंगर है वो क्वाइटली एक्सप्रेस क्यों कर रहा है, क्योंकि वो काफी हेल्पलेस है. ही कैन डू नथिंग फ्रॉम बिहाइंड द बार्स. अब वो बार्स के पीछे या पिंजरे में रह के कुछ भी नहीं कर सकता. ही इज नॉट फ्री एज ही वॉज इन द फॉरेस्ट. जैसे वो फॉरेस्ट में फ्री था वैसे तो ना यहाँ पे फ्री है. द टाइगर स्ट्रेंथ इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स. उसकी जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो लॉक हो चुकी है. दस इट कैन ओनली शो एंगर. और टाइगर क्या कर सकता है, सिर्फ एंगर ही दिखा सकता है. How does the tiger feel locked in the concrete cell of the zoo? Why does he ignore the visitors? This is also very important कि टाइगर कैसा फील करता है. ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइगर कैसा फील करता है इन कॉन्क्रीट सेल्स ऑफ द जू, और वो विजिटर्स को इग्नोर क्यों करता है. ठीक है, तो जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं. द टाइगर इज बेसिकली एन एनिमल्स ऑफ द वाइल्ड. टाइगर एक ऐसा एनिमल है जो फॉरेस्ट में रहता है. ही इज अ डेनिजन ऑफ द फॉरेस्ट. राजा है जंगल का. ठीक है, वहीं पे बिलोंग करता है. बीइंग लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल ऑफ द जू ही फेल्स क्वाइट हेल्पलेस. ठीक है, ही फील्स आएगा. ठीक है, ही फील्स क्वाइट हेल्पलेस फील करता है. हिज इमेंस स्ट्रेंथ इज ऑफ नो यूज. जो उसकी इतनी स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे किसी काम की नहीं है. एज ही इज पुट बिहाइंड द बार्स ही ओनली स्टॉक्स द लेंथ ऑफ हिज केज. वो बस अपनी केज की लेंथ देखता रहता है. ही इग्नोर्स द विजिटर्स हु केम टू सी हिम आफ्टर बाइंग द टिकट्स. वो इतना दुखी है और ऊपर से लोग कितना इरिटेट करते हैं उसको बार बार देख देख के, तो उनको इग्नोर करता है. ही डजंट वांट टू प्रेजेंट हिमसेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ एंटरटेनिंग अदर्स. वो अपने आप को दूसरे का सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं बनाना चाहता है, एक ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहता है, बल्कि वो फ्री रहना चाहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज अ टाइगर क्रिएट टेरर फॉर द विलेजर्स. कि कैसे टाइगर आसपास के जो लोग रहते हैं जंगल में उनके लिए टेरर क्रिएट करता है. द टाइगर टेरराइजेस द विलेजर्स बाय बेयरिंग मतलब दिखाना, हिज वाइट फ्लैंक्स होता है टीथ, एंड रिवीलिंग हिज शार्प क्लॉज होता है पंजे. ही मेक्स टेरिफाइंग लो स्नाल्स. बहुत ही धीरे से जो दहाड़ते हैं ना, जैसे शेर डरावने, वैसे दहाड़ता है. मूविंग अराउंड द हाउसेज ऑफ द विलेजर्स. आसपास के जो भी
विलेजर्स के घर होते हैं उनके आसपास घूमता है, दैट आर सिचुएटेड एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि फॉरेस्ट का एरिया छोटा होता रह रहा है, लोगों के वहां पे घर बनते जा रहे हैं, तो टाइगर ऑब्वियसली घर के आसपास तो आएगा ही। हिज माइटी प्रेजेंस एंड रोर स्केयर्स द विलेजर्स, उसके आसपास की जो प्रेजेंस होती है, जो उसकी दहाड़ने की आवाज होती है, उसकी वजह से जो विलेजर्स हैं वो डर जाते हैं। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडे वीडियो। तो टुडेज वीडियो, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैंने आपको करवा दिए। अगर आप ये क्वेश्चंस भी अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो आप बोर्ड एग्जाम्स अच्छे से दे पाओगे, ठीक है। इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप भी मैंने करवा दिया और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिख देना, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ईजी लर्निंग विद हिमाल, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट जब भी मैं नई वीडियो लेके आऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। एंड डू चेक आउट माई इंस्टाग्राम पेज, टेलीग्राम चैनल, एंड कनेक्ट टू मी ऑन माई ईमेल आईडी एज वेल। इन सब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। बाय बाय एवरीवन, हैव अ वेरी नाइस डे।